हे एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। पिछली कक्षाओं में हमने समास को पढ़ा। समास के दो प्रकार को पढ़ा, अव्ययीभाव समास तथा दूसरा तत्पुरुष समास। अब हम कर्मधारय समास को पढ़ेंगे इस वीडियो में। कर्मधारय समास का परिभाषा क्या होता है? जिसका पहला पद विशेषण और दूसरा पद विशेष से हो, अर्थात ये भी कह सकते हैं कि जिसका पहला पद विशेष से दूसरा पद विशेषण हो, उसे कर्मधारय समास कहते हैं। इसमें उपमेय और उपमान का भी ध्यान दिया जाता है। जैसे एग्जाम्पल के थ्रू लिया गया है लाल मणि को। इसमें लाल क्या है? विशेषण है। मणि क्या है? विशेष्य है। विशेष्य किसे कहते हैं? जिसकी विशेषता बताई जाए। विशेषण किसे कहेंगे? जिसके द्वारा विशेषता बताई जाए। उसी तरह से विशेष्य विशेषण में चरण कमल, ये भी कर्मधारय समास का उदाहरण है, लेकिन इसमें विशेष्य पहले आ गया है और विशेषण बाद में। विशेषण किसे कहते हैं? तो जो संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बताए। ठीक है, तो इस चरण की विशेषता को कौन बता रहा है? कमल बता रहा है। उसी तरह से उपमेय या उपमान। उपमेय क्या है? चरण। उपमान क्या है? कमल है। उपमेय किसे कहते हैं? जिसकी विशेषता बताई जाए। उपमान किसे कहेंगे? जिसके द्वारा विशेषता बताई जाए। अब इसकी पहचान क्या है कर्मधारय समास की? विग्रह करने पर, विग्रह अर्थात इसके पदों को तोड़ने पर मध्य में है जो के समान आदि आते हैं। है जो यहाँ पे है, इसके समान आदि आते हैं। जैसे इसका एग्जाम्पल देखेंगे हम, नीलकंठ। नीलकंठ का विग्रह क्या हो जाएगा? नीला है जो कंठ। उसी प्रकार से महादेव, महान है जो देव। ये कर्मधारय समास के ऐसे उदाहरण हैं जो विभिन्न परीक्षाओं में डायरेक्ट पूछे गए हैं कि नीलकंठ में कौन सा समास है, अधमरा में कौन सा समास है, वनमानुष में कौन सा समान है, या महापुरुष में कौन सा समान है। तो अधमरा, आधा है जो मरा। पहचान में हमने बताया था कि है जो आएगा के समान आएगा, तो यहाँ पे है जो आया हुआ है। उसी तरह से वन मानुष, वन में है जो मानुष। महापुरुष, महान है जो पुरुष। चंद्रमुख, चंद्रमा के समान मुख। प्राण प्रिय, प्राण के समान प्रिय। चरण कमल, कमल के समान चरण। क्रोधाग्नि, क्रोध रूपी अग्नि। देह लता, देह रूपी लता। तो इस के समान या रूपी एक ही बात हो गया, लेकिन कर्मधारय समास में कुछ अपवाद होते हैं जिनका विग्रह करने पे हमें के समान या रूपी नहीं मिलता है। तो उस समास को भी देखेंगे। जैसे पवन पुत्र, पवन का पुत्र। स्वर्ण कलश, सोने से। कर्मधारय समास के कुछ अपवाद रूपी एग्जाम्पल होते हैं, जैसे पवन पुत्र, पवन का पुत्र। स्वर्ण कलश, सोने से बना कलश। अर्थात इनका विग्रह करने पर ना ही रूपी आ रहा है, ना के समान आ रहा है, ना ही है जो आ रहा है। नेक्स्ट समास पढ़ेंगे द्विगु समास। ये सबसे अलग और सबसे आसान समास है। इसको पहचानने का बहुत ही आसान तरीका है। थोड़ा सा ध्यान देने के बाद हमारा ये द्विगु समास कभी भी गलत हो ही नहीं सकता। इसकी परिभाषा को सबसे पहले सुनेंगे, समझेंगे। वह समास जिसका पूर्व पद संख्यावाचक विशेषण होता है तथा समस्त पद समाहार या समूह का बोध कराता है, उसे द्विगु समास कहते हैं। जैसे हम जान रहे हैं कि समास में पदों की ही बात होती है। दो पद होते हैं मुख्यतः, प्रथम पद और उत्तर पद। तो वही कह रहा है कि इसमें जो पहला पद होगा वो संख्यावाचक होगा। वाचक का मतलब बताने वाला, और ये समस्त पदों का समाहार कराएगा। ये ग्रुप का बोध कराता है द्विगु समास। तो इसके पहचान में बस यही देखना है कि पहला पद जो है संख्यावाचक हो और ये समूह का बोध कराए। ठीक है, इसके उदाहरण को हम विग्रह सहित देखेंगे। पंचवटी, 5 वटों का समूह। शताब्दी, 100 सालों का समूह। दोपहर, 2 प्रहरों का समाहार। अष्टाध्यायी, 8 अध्यायों का समाहार। तो हमने पंचवटी में पंच को हाईलाइट किया है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यही है कि इसका जो पहला पद है वो क्या है? संख्यावाचक है। ठीक है,
तो ये कौन सा समास है? द्विगु समास है। त्रिभुवन, 3 भुवनों का समाहार। सप्तद्वीप, 7 द्वीपों का समाहार। चौराहा, 4 राहों का समूह। त्रिकोण, 3 कोणों का समाहार। अष्टसिद्धि, 8 सिद्धियों का समाहार। इस तरह से द्विगु समास खत्म होता है। आई होप आप सभी को अच्छे से समझ में आ गया होगा। इसके बाद मैं सभी समास को ख़त्म करने के बाद इस सब का इम्पॉर्टेंट जो प्रश्न है, जो विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे गए हैं, मैं उनका कलेक्शन आप लोगों के सामने लाने की कोशिश करूँगी। आई होप ये वीडियो आपको समझ में आई होगी। तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।